दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सिंह एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 अगस्त सन 2026 शुक्रवार। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने के बारे में। दलहन का राजा चना, जिसको आपको याद होगा लगभग 6 महीने पहले जब हमने आपको चने का महाविश्लेषण एक एपिसोड जारी किया था और समय समय पर इसको अपडेट भी किया था कि चने की फसल की पूरी जानकारी आपको दी थी, जो कि अक्षरतः सत्य साबित होती देखी गई है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण यह है कि चना अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक तरफ नाफेड के पास दलहन का 42 लाख टन से अधिक का स्टॉक, साथ साथ लगभग 19 लाख के आसपास चने की का स्टॉक नाफेड के पास में। दूसरी ओर आगे आने वाले त्यौहार, ऑस्ट्रेलिया जो कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक चने का माना जाता है और तंजानिया, ये 2 देश है जिससे भारत चने की ज़बरदस्त आयात करता है। इसके अलावा चने की प्रतिस्पर्धा मटर से रहती है और मटर के का जो ज़बरदस्त इजाफा आयात में हुआ है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि सरकार की नज़र चने पर कब मेहरबान होती है और नाफेड का स्टॉक बाज़ार में कब एग्रेसिव बाजार में उतरता है। साथ साथ आगामी त्योहारी तैयारी, ये सभी बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। दोस्तों कहा जाता है कि एग्रो कमोडिटीज़ वो कमोडिटी है जो आपको व्यापार को असीमित तरीके से बढ़ा सकती है। शर्त यह है कि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि उसको आप आगे बढ़ा लें, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी किचन हमेशा चलेगी, चाहे आपकी किचन चले, चाहे होटल चले या भोजनालय चले, लेकिन एग्रो कमोडिटीज़ की कभी भी शॉर्टेज या उसका धंधा बंद नहीं हो सकता। फिर शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। क्या कारण है कि एग्रो कमोडिटीज़ के जो व्यापारी हैं, मंडी के व्यापारी हैं, होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो परेशान हैं? तो दोस्तों उसका सीधा एक आंसर है कि विश्लेषण। आप कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। जानिए चने पर विशेष अपडेट। दोस्तों त्योहारों से पहले चना बेसन में आई मजबूती। जानिए आज के मंडी भाव, आयात आंकड़े और बाजार का आउटलुक। नमस्कार दोस्तों, कमोडिटी मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही दलहन बाजार में विशेषकर चने में हलचल तेज हो गई है। दाल मिलों की ओर से खरीदारी बढ़ने और उत्पादक राज्यों से कम आवक के कारण चना और बेसन के साथ साथ चने की दाल की कीमतों में मजबूती का रुख देखा जा रहा है। दिल्ली सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर राजस्थान लाइन का चने के भाव 25 रुपये तेज होकर 6350 से 6375 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश लाइन का चना दिल्ली लॉरेंस रोड पर 25 रुपये बढ़कर 6275 से 6300 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। गुरुवार को आई 100 रुपये की गिरावट के बाद शुक्रवार के अंदर इसमें रिकवरी देखने को मिली है। अब देश भर की मंडियों और बिल्टी को मिलाकर लगभग 2932.1 टन चने की आवक दर्ज है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 7.2% अधिक है। इसमें मध्य प्रदेश में 1800 टन की आवक के साथ सबसे बड़ा सप्लायर ये रहा, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी आवक में सुधार देखा गया है। अब सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है जिसमें हमें चर्चा करनी है कि बाजार में तेजी का एक प्रमुख कारण आयात में आई भारी कमी है। साल 2026 में जनवरी से जून के दौरान भारत में चने का सीधा आयात 45% से अधिक घटकर ये 6,34,938 टन पर सिमट गया, जबकि पिछले साल समान अवधि में ये 11.66 लाख टन से अधिक था। यानी एक ज़बरदस्त स्तर के ऊपर इसमें लगभग 45% से कम चने का आयात इस साल हुआ है जनवरी से जून के दौरान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में साल 2026-27 के दौरान चने के उत्पादन में 51% की बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जिससे आयात का पड़ता नहीं बैठ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार के पास दलहन का कुल स्टॉक 42.4 लाख टन है और सरकार कीमतों पर लगातार पैनी नज़र बनाए रखी हुई है। दोस्तों आपको याद होगा शुगर यानी चीनी पर हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे, जबकि शुगर यानी चीनी के प्रमुख एसोसिएशन और सरकार ने भी गन्ना और चीनी के उत्पादन में रिकॉर्ड बात की थी जब और 50 लाख टन चीनी का निर्यात के आदेश भी दिए थे।
लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था कि ये निर्णय अभी एक जल्दबाजी का होगा और उसके बाद चीनी ने लगभग पिछले 3 महीने में 40% का जंप देखा है और अब सरकार को 10 लाख टन रॉ शुगर की इंपोर्ट करना ही पड़ा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि सही समय पे सही निर्णय, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। साल 2026 में लाल मिर्च, हल्दी और धनिये में तेजी के बाद क्या अब जीरे की बारी? साल 2023 के अंदर हमारा ऐतिहासिक तेजी और फिर मंदी का अग्रिम अनुमान सही साबित हुआ था। Now at a decisive moment, contact for spot market special research report. अब चना दाल की बात करें तो नागपुर में इसके भाव 100 रुपये बढ़कर 7600 से 7700 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं, जबकि इंदौर में बेस्ट चना दाल 8050 से 8350 रुपये प्रति क्विंटल पे बने हुए हैं। व्यापारियों से बात करने पे ये भी पता लग रहा है कि नेफेड द्वारा ऊंचे दामों पर टेंडर स्वीकार की जा रही है। आगामी त्योहारी सीजन यानी अक्टूबर से नवंबर को देखते हुए चालू महीने में बेसन और चने की दाल की मांग में और इजाफा होने की संभावना है। कम आवक और मजबूत मांग के चलते मध्यम से लंबी अवधि के लिए चने पर अब व्यापारियों का नजरिया अब सकारात्मक हो सकता है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि बाजार में यदि आपको ट्रेड करना है तो भाव को भगवान मानना पड़ेगा। यानी कोई भी कमोडिटी इंसेंट्रिक वैल्यू से या एक्सटेंटिक वैल्यू, दो चीज़ होती है कि जब इंसेंट्रिक वैल्यू पे आप आते हैं तो वो आपको गाइड करती है, वो आपको मार्गदर्शन देती है कि ये कमोडिटी कितनी वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। यदि अंडर वैल्यूड है और सामने त्योहारी सीजन है या और किसी का सीजन है तो उसके अंदर मुनाफा लगभग तय माना जाता है। ओवर वैल्यूड है और उसको आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं तो आपका निर्णय कभी गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि अब चने में क्या करना है, क्या मुनाफा वसूल करना है या फिर रुकना है, ये एक महत्वपूर्ण है। दोस्तों संपूर्ण जानकारियाँ मात्र 190 रुपये पर डे के सब पे आपको मिल सकती है। दलहन, तिलहन, अनाज, कपास, ये सब उपलब्ध है। आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ये सभी जानकारियाँ हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट मिस्टर तुषार जैन के नेतृत्व में तैयार की गई है। मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।